Hello, my dear students. Let's continue your chapter, and we have already discussed about the town planning, and town were divided into two parts. First one is Chitadal and second one is the lower town. चितादल में वो सभी रेजिडेंस उनका हुआ करता था जो रूलिंग क्लास से होते थे, अपर क्लास से होते थे और रिच मर्चेंट्स होते थे. एंड इन द वेस्ट एंड द इन द ईस्ट देयर वर लोअर टाउन्स. तो चितादल के बारे में अब रीड करते हैं. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द चितादल. कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड की जाती थी इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ द टाउन, जो चितादल होता है. और उसमें क्या था, मोहनजोदाड़ो में आर्कोलॉजिस्ट ने कई चीज़ ऐसी डिस्कवर्ड की, लाइक अ स्पेशल टैंक, राइट बाथ टैंक जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं, वो डिस्कवर किया उन्होंने, उन्हें खोद कर निकाला. और उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो था ये किससे बना था, लेयर्स ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टर से बना था. ब्रिक्स मतलब इनकी जो ब्रिक्स यूज होती थी वो हार्ड होती थी और वाटर टाइट था, जिसमें वाटर पास नहीं कर सकता था. और टार का इस पर एक कवर, नेचुरल टार जो होती है जिसे बिटुमन भी कहते हैं, इसका एक लेयर कर देते थे ताकि इसमें वाटर जो है वो पास ना कर सके. देयर वर द रूम्स ऑल अराउंड द टैंक. राइट, सेंटर में जो है वो बाथ होता था. बाथ के चारों ओर क्या होता था, रूम्स होते थे फॉर द चेंजिंग्स, राइट, चेंजिंग रूम्स जो होते थे. एंड and they were the in the northern and the southern, right. Two stairs are there in the northern directions, in the southern directions to the great bath, right. two जो है वहाँ steps होते थे for leading the down to the tank. एंड इट इज़ एज्यूम्ड, ये भी एज्यूम किया गया, तो जो ग्रेट बाथ था वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, वो धार्मिक चीज़ों को जो है उससे रिलेटेड बनाया जाता था. और इनमें जो वाटर जो है वो ब्रॉड करके लाया जाता था फ्रॉम द वेल एंड द ड्रेन आउट आफ्टर द वॉश. वेल से इसमें वाटर फिल किया जाता था और आफ्टर यूज इसे ड्रेन कर दिया जाता था थ्रू द पाइप्स. Elaborate granaries have been found at Lothal, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में. और ये जो तीन साइट्स हैं, लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनमें कई टाइप की जो बहुत बड़ी बड़ी, एलेबोरेट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरीज मिलते थे जहाँ ग्रेन जो है, अनाज जो है स्टोर करके रखा जाता था. सरप्लस ग्रेन वर परहैप्स स्टोर इन देम, राइट. एंड एट हड़प्पा द ग्रैनरीज वर अरेंज्ड इनटू 2 rows of 6. जो ग्रैन था, अनाज था, उसे एज ए बिल्कुल मेंटेन में रखकर उसे ऐसे रो में जो है वो रखा जाता था, राइट. इन सेंटर में जिसके स्पेस होता था और 6 रोज जो है वो बना दी जाती थी ताकि उसमें पास आउट कर सके. और सेंटर में इसका जो है थ्रेशिंग का काम भी चलता रहे. लाइक सन, ए सर्कुलर वॉकिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर द, सर्कुलर प्लेटफॉर्म यूज किया जाता था फॉर द थ्रेशिंग ऑफ द ग्रेन्स, ग्रेन को साफ करने के लिए. एंड वॉल्स ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड. द ग्रैनरीज वॉज नॉर्मली लोकेटेड क्लोज टू द रिवर. और जो ग्रैनरी था या जो स्टोर हाउस बनाए जाते थे वो मोस्टली द नियर द रिवर बैंक के क्लोज हुआ करता था. अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, दैट इज द चितादल इज असेंबली हॉल, लाइक टाउन हॉल, जहाँ पर बहुत बड़ी असेंबली जो है एट ए वन टाइम जो है वो रखी जाती थी. बहुत लार्ज अमाउंट में पीपल्स वहाँ गैदर भी हो सकते थे. और वो किस चीज़ों पर खड़ा, दैट वॉज हॉल जो कंसिस्टिंग ऑफ द 20 पिलर्स. और ये पिलर्स जो है वो बेक्ड ब्रिक्स से बने होते थे. और ये पिलर्स जो है हर 5 rows में 4 4 अरेंज करके बनाए गए थे. द लोअर टाउन क्या थे, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द लोअर टाउन वर रेजिडेंटल क्वार्टर्स, मीन्स रहने के लिए जो क्वार्टर बने होते हैं वो लोअर टाउन में हुआ करते थे. एंड द हाउसेज, कॉमन पीपल्स हाउसेज वर देयर, एंड 1 or 2 स्टोरीज हाई, जो नीचे के लेवल से, ग्राउंड लेवल से 1 2 स्टोरी ऊपर हुआ करता था, मंजिल एक दो मंजिल ऊपर होता था. बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक. और ये हाउसेस भी जो बेक्ड हैं, मीन्स जो हार्ड ब्रिक्स होती हैं, बेक्ड होती हैं, जो यूज़ की जाती हैं मोस्टली, उनसे बना होता था. मोस्ट हाउसेज हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड. और हाउसेस कैसे बने होते थे, सेंटर में एक आंगन होता था, कोर्ट यार्ड जिसे कहते हैं, अराउंड विच रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड, उसके चारों रूम बने होते थे और सेंटर में आंगन होता था.
और द विंडो ओपन इनटू द कोर्टयार्ड, और सारी रूम की विंडो जो है वो कहाँ ओपन होती थी, कोर्टयार्ड में, वेयर ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज टुक प्लेस, जहाँ आंगन में सारी ही एक्टिविटीज की जाती थी। हर्ट वॉज नॉर्मली मेड इन अ शेल्टर्ड, हर्ट होता है चूल्हा जो एक कोने में, काउंट यार्ड के आंगन के एक कोने में बनाया जाता था, जिसके ऊपर शेल्टर होती थी ताकि वो भीगे नहीं। एवरी हाउस हैड अ बाथिंग एरिया, और हर हाउस में एक बाथिंग एरिया भी होता था जो किससे टच होता था, वेल से, क्योंकि हर हाउस के बाहर जो है वो वेल भी होते थे और वेल से कनेक्टेड होते थे, राइट। उनके पास ही मोस्टली हाउसेस का एक वेल होता था और वो वहाँ बाथिंग एरिया उनके पास ही बनाया जाता था। टेराकोटा जो है एक मिट्टी होती है जिसे यूज़ किया जाता था इन द ड्रेनिंग वाटर, जो ड्रेनिंग पाइप बनाई जाती थी, उसमें जो है इस पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा का यूज़ किया जाता था, और रूफ बनाने के लिए भी। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड किया, रेमनेंट्स ऑफ द बेक ब्रिक्स, मतलब उनका टूटा हुआ मटेरियल उन्होंने फाइंड आउट किया, जिससे उन्हें ये आइडिया हुआ कि इस टाइम में भी जो है बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, राइट। अब लाइफ, सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ, टू टाइप्स ऑफ पीपल्स जो हैं वो रहते थे, डिवाइड किए हुए थे। दे स्पेंड देयर लाइफ एज विलेज लाइफ एंड दे सम ऑफ पीपल्स वर लिव्ड इन सिटी, तो उनकी लाइफ जो होती थी डिफरेंट होती थी फ्रॉम द विलेज लाइफ। इट इज assumed दैट द हड़प्पन सिटीज वॉज अ वेरी बिजी प्लेस होता था, मैनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस वर पीपल वर डूइंग। तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे, देवर द, क्या ज्वेलर्स होते थे, वीवर्स होते थे जो वीविंग का काम करते थे, पोर्टर्स होते थे, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर, और सील मेकर्स मीन मोहरे बनाते थे, मैसन्स बनाते थे, जो मैसन्स होते थे जो मिस्त्री होते थे, कुछ जो पीपल्स होते थे वो क्या, ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड बोट मेकर, इन चीज़ों का वो काम किया करते थे। पीपल इवन ट्रैवल टू डिस्टेंस, और बहुत दूर दूर तक वो डिस्टेंस तक हैं ट्रैवल करते थे, किस चीज़ के लिए, टू कलेक्ट द प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स एंड द अदर मटेरियल्स, ताकि वो अपना ऑक्यूपेशन चला सके, इन मटेरियल्स को वो दूसरे जगहों से भी लेकर आया करते थे। विलेज लाइफ कैसी थी उनकी, पीपल्स की, मोस्टली जो विलेजर्स होते थे, जो विलेज में रहते थे, दे ग्रू क्रॉप्स एंड द रियर एनिमल्स, दो काम करते थे, या फिर वो एग्रीकल्चर करते थे या फिर रीरिंग का काम करते थे, एनिमल्स की रीरिंग करते थे, उन्हें चराते थे। द फार्मर्स एंड हर्डर्स लिविंग इन द विलेज, और ये जो काम करने वाले थे वो मोस्टली विलेजेस में ही रहते थे, और किस चीज़ का, फूड सप्लाई का काम कर देते थे टू द अदर टाउन्स एरिया को, राइट। एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स शोड, मीन आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सर्च की, जो डिस्कवर किया, तो उन्होंने पाया कि जो प्लांट्स हैं उनके कुछ अवशेष, रिमेन्स होता है अवशेष, जो मिले हैं द हड़प्पन ग्रू के, उनके क्या क्या क्रॉप्स वो ग्रो करते थे, इस चीज़ के उन्हें रिमेन्स मिले हैं, लाइक वीट के, पल्सेस के, पीस, बार्ले, राइस, सीसम्स, लिन सीड्स होते हैं, अलसी, एंड द मस्टर्ड, बनाना, मेलन एंड पोमोग्रेनेट, इन चीज़ों को उन्होंने, मतलब इनकी चीज़ों के उन्होंने रिमेन्स मिले हैं, उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, तो जिससे वो आइडिया लगाते हैं कि जो ये लोग थे हड़प्पन, जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो इन चीज़ों की क्रॉपिंग किया करते थे। ए टॉय मॉडल ऑफ अ प्लग, एक मॉडल भी मिला है टॉय, एज ए टॉय, कि प्लग जो यूज़ किया जाता था इन द फार्मिंग, जिसे हल कहते हैं, हैज़ बीन फाउंड इंडिकेट्स दैट पीपल यूज्ड प्लग्स टू फार्म द लैंड्स, तो लैंड की फार्मिंग करने के लिए वो मोस्टली प्लग यूज़ किया करते थे। और हड़प्पन जो थे वो क्या, किन एनिमल्स की रीडिंग करते थे, दैट वाज द शिप, कैटल, गॉड्स एंड बोफेलोस, एनिमल्स में हैव बीन यूज्ड फॉर द, और ये एनिमल्स का यूज़ वो मीट या फिर मिल्क के लिए करते थे, राइट। द नेक्स्ट topic we will learn in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.